नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी एजुकेशंस। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 पॉलिनोमियल पार्ट 2। ठीक है, अभी यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये चीज अच्छे से समझना। पॉलिनोमियल जीरोस मतलब क्या है? अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी मान लो p ऑफ x इक्वल टू है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 सपोज। अभी व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? अच्छा, अगर तुम ये वीडियो डायरेक्ट खोल रहे हो सो मैं पार्ट 1 यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगा, तो देख लेना। ठीक है, बिफोर वाचिंग पार्ट 2 you have to see part 1 first, okay, otherwise you will not understand anything. तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है? p का, अच्छा, p ऑफ जीरो पहले निकालने के लिए पहले बोलो p ऑफ x इक्वल टू दिस। अगर p ऑफ 1 लिखो, व्हाट डज इट मीन? मतलब तुमने x के जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पे भी x के जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। p ऑफ 0 पुट किया, मतलब क्या है, x के जगह तुमने 0 पुट किया, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 होगा। p ऑफ -1 पुट किया, मतलब क्या है, -1 प्लस 2 मतलब 2 - 1 1। तो these are called the values of the polynomial at x। x के जगह तुम जो बैठाओगे उसके अकॉर्डिंगली p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ओके, अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है? x का ऐसा वैल्यू तुम्हें पुट करना है सच दैट p ऑफ x तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है, मतलब सपोज ये इक्वेशन तुमको सेटिस्फाई कराना है ना, तो अगर मैं लेता हूं p ऑफ -2, मतलब ये क्या आएगा, -2 प्लस 2 व्हिच मेक्स इट 0। तो हम लोग देयरफॉर देके क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ p ऑफ x। समझ में आया? मतलब x का तुम्हें ऐसा एक वैल्यू निकालना होगा सच दैट p ऑफ x का वैल्यू 0 आएगा। दैट इज व्हाट दिस 2 इज नाउ सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? नहीं समझ में आया? ठीक है, और एक बार एग्जांपल दिखाता हूं दूसरा। चलो, एक बुक का ही तुम लोगों का क्वेश्चन लेता है। देख लो बुक को, तुम्हारा बुक का पेज नंबर 32 निकालो। There you will have a question. Suppose p of x equal to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. A polynomial is given to you. Now you have to find the different values of p of that. ठीक है, अगर यहाँ पे बोला कि फाइंड p ऑफ 0, मतलब तुम्हें क्या पुट करने बोला, x की जगह 0 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0। मतलब क्या पुट करोगे, यहाँ में 5 इंटू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर, मतलब x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो 5 इंटू 0 क्यूब 0, मतलब 5 0 का 0 माइनस 2 0 का 0, 3 0 का 0 माइनस 2। सो रहा क्या, -2 इज द आंसर। अंडरस्टैंड? अभी p ऑफ अगर 1 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो 5 इंटू 1 क्यूब मतलब 5, 5 1 से 5 हो गया, माइनस 1 स्क्वायर का 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2। अभी इसको प्लस करो, 5 प्लस 3 8 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, सो दैट मेक्स इट 4। समझ में आया? अभी इसी को ही अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1, तो तुम क्या करोगे, x की जगह -1 पुट करोगे। देख लेते हैं क्या कैसा होगा। 5 minus 1 to the power 3 minus 2 minus 1 to the power 2
प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हुआ। अभी देखो माइनस 1 टू द पावर 3, मैंने बोला था अगर माइनस के ऊपर एक ऑड नंबर आया तो माइनस रहेगा ही, और 1 पावर 1 क्या होता है, 1 पावर 3 क्या होगा, 1 ही होगा। सो दिस मेक्स इट माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब दिस इज प्लस 1, सो दिस मेक्स इट प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है माइनस माइनस 3 माइनस 2, सो 5 1 the minus 5 माइनस 2 3 माइनस 2 माने माइनस 3 माइनस 2, ओके लिख लेते हैं सब लोग। तो देखो सारा में क्या है, नेगेटिव है, तो ऐड दिस 5 6 7 10 12, तो माइनस 12 इज द आंसर, मतलब p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 12। समझ में आया कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू दे। सो अगर ये तुम्हें समझ में आया अच्छे से तो यू कैन डू क्वेश्चन एग्जांपल 2। देखो एग्जांपल 2 में देखते हैं क्या हुआ। देखो एग्जांपल 2 इज वेरी सिंपल, तुम्हें सिर्फ p ऑफ x का गिवन दिया हुआ है, तो तुम्हें x इक्वल टू 1 मतलब p ऑफ 1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया है, q ऑफ y इक्वल्स टू, देखो 2 में दिखा देता हूं, 2 का 2, एग्जांपल 2 का 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है, q ऑफ y इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट ओवर 11, ठीक है ना। अभी तुम्हें क्या बोला कि एट y इक्वल्स टू 2, मतलब q ऑफ 2 निकालना है तुमको, तो क्या निकालोगे, 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 11, तो 3 इंटू 2 क्यूब मतलब कितना है, 8, वेरी गुड, 4 टू जा 8 प्लस रूट ओवर 11, कुछ नहीं लिख सकते ऐसे ही होगा, तो 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट ओवर 11, सो 24 माइनस 10 14 14 13 12 होगा ना, ओ नहीं 12 तो नहीं होगा, 13 14 होगा शायद, 8 नहीं 16 होगा, नहीं 16 होगा, 16 plus root 11, so this is the answer. In this way you have to find all the three, ठीक है। तो अभी तुम्हें मिल गया, तो होमवर्क रहेगा क्या, देख लो एक बार, एग्जाम्पल 2 का all three, 1 2 3 तीनों ही करके दिखाना, ठीक है, समझ में आया तक, ओके। अभी देखो नेक्स्ट एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है ना। अभी अगर p ऑफ 1 निकालूं तो क्या होगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 5, लेकिन अगर p ऑफ 2 निकालूं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने क्या बोला था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी वो पार्ट आएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जहां पे तुम्हें व्हाट यू हैव टू डू, सिंस p of x इक्वल टू दिस, अभी whatever value you put instead of x, if the answer comes 0 then this too is called the zero of the polynomial or root of the polynomial, ठीक है। तो therefore क्या लिखेंगे, 2 is the zero or root of the polynomial समझ में आया, रूट या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x का for what value of x p of x is 0, for what value of x p of x is 0, x का कितना वैल्यू के वजह से p of x 0 होगा, that is called the root of the polynomial. Now can you say 1 is the root of the polynomial? No, because when you put 1 the answer is not 0. Other than 0, if it comes any other number but not 0, then it is not the root of the polynomial or zero of the polynomial. कब होगा, अगर वो वैल्यू पुट करने से उसका वैल्यू 0 आता है, then 2 is called the zero or root of the polynomial. Suppose now you consider the situation like this, p of x equals to suppose x plus 1, consider करो,
अभी देखो p ऑफ x कैसे 0 आएगा, अगर तुम p ऑफ 1 लोगे तो क्या होगा 1 + 1 2 होगा, सो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर p ऑफ x की जगह p ऑफ -1 लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, x की जगह -1 + 1 मतलब क्या होगा 0, अंडरस्टैंड। तो ये 0 बन गया, तो तुम्हारा तुम क्या बोल सकते हो, therefore -1 is the 0 और रूट ऑफ p of x, मतलब ये p of x के लिए किसका व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -1। तो यहाँ पे क्या आया, -1 के लिए p of x 0 है, दैट मींस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया कैसे होगा। तो ऐसा है तुम्हारा क्वेश्चन। एग्जांपल 3 देखो, तुम फिर से करोगे, मैं दिखा देता हूं क्या बोला क्वेश्चन। चेक वेदर -2n + 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। x + 2 यहाँ पे सिर्फ क्या बोल दिया, p of x is given to you as x + 2। तो अभी चेक करने बोला कि -2 और 2 दोनों ही के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो एक बार -2 पुट करके देखो, p of -2 क्या होगा, -2 + 2, that makes it 0। that means yes, -2 is the zero of the polynomial, 0 of px होगा। लेकिन अगर p of 2 चेक करो तो क्या होगा, 2 + 2 that is given 4। तो 2 + 2 मिल गया, तुम्हें क्या मिला 4 मिला। सो अब ये 0 है नहीं, so therefore you can write that 2 is not the zero of the polynomial, 0 of p of x। समझ में आया कैसे करना है। ओके, अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अभी तुम्हें डायरेक्टली अगर बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा चेक करने के लिए, नंबर इज गिवन टू यू, ये नंबर दिया रहेगा 2 या -2, तो तुम्हें चेक करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन देयर इज अनदर मेथड। व्हाट मेथड, देखो अभी सपोज तुम्हारे पास एक सिंपल मैं एग्जांपल इक्वेशन लेता हूं। हां, p of x equals to suppose 2x plus 3 सपोज। अभी इसका तुम्हें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने दिया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब देखो एक चीज नोट कर लो, तुम्हें नोट क्या लिखोगे, इफ जीरो ऑफ p of x मतलब पॉलिनोमियल इज टू बी फाइंड, अगर तुम्हें ये निकालने दे देन क्या करना है, तुम्हें पुट p of x equal to 0। ये चीज याद रखना, जब भी तुम्हें निकालने दे कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो तुम पॉलिनोमियल का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करोगे। x का वैल्यू 0 नहीं, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। सो p of x equal to 0 पुट किया हम लोगों ने, तो p of x equal to 0 मतलब p of x की जगह इसको 0 पुट कर दो, इसका वैल्यू 2x + 3 equals to 0। यहां से x का वैल्यू निकालो, तो 2x इक्वल टू क्या होगा -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो x का वैल्यू मिल गया, तो तुम क्या बोल सकते हो, -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अभी तुम्हें वेरीफाई करने दिया कि हाँ तुम कैसे बता सकते हो वो होगा, चेक कर लेते हैं। p of x is given to you as this। अभी तुम्हें क्या बोल दिया हमने, -3/2 इसका 0 होगा। तो अगर तुम यहाँ पे -3/2 को पुट करोगे then the answer should come as 0, नंबर 0। ठीक है, तो देख लेते हैं, 2 into x के जगह ये पुट करते हैं -3/2 + 3, 2 2 गया तो रहेगा -3 + 3, अल्टीमेटली 0 आया कि नहीं। मतलब यस इट इज करेक्ट, -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया। दो पार्ट है, अच्छे से समझ लो, एकदम माइंड फ्रेश करके समझ लो। अगर तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया है और दो नंबर दिया है, तुम्हें चेक करने के लिए whether they are the zeros of the polynomial or not, तभी तुम्हें क्या करना है, एक बार पुट करके देखो, इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो क्या होगा, -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज पुट करने के बाद इसका वैल्यू नॉन जीरो आता है, मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, देन दैट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, तुमको डायरेक्ट बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तब तुम्हें क्या करना है, p of x का वैल्यू तुम्हें 0 पुट करना है।
सो पी ऑफ एक्स की जगह ये पुट करो, वहां से एक्स का वैल्यू निकालो और एक्स का वैल्यू जितना आएगा दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया अच्छे से? क्लियर इतना तक? तो ये क्लियर है तो एग्जांपल 4 भी योर होमवर्क, एग्जांपल 4 भी तुम्हारा क्या होगा, होमवर्क होगा, कर सकते हो। सेम है, सिर्फ यहाँ पे 3 की जगह 1 दिया क्वेश्चन पे, ठीक है ना? अच्छा, एग्जांपल 5 देखो क्या बोला। एग्जांपल 5, व्हाट इज गिवन टू यू, whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial। ये भी चेक करने दिया, मतलब p of x equal to x square minus 2x है। अभी तुम्हें p of 2 निकालना है और p of 0 निकालना है, ठीक है ना? ये तो आराम से कर सकते हो, 0 पुट कर देना, 2 पुट कर देना, यहाँ पे भी। अगर 0 आता है तो यस 2 is the zero of the polynomial। यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम में क्या लिखोगे, 0 पुट कर देना। अगर 0 पुट करने से ये 0 आता है, मतलब ऐसा वैल्यू अगर 0 आता है तो 0 is the zero of the polynomial। मतलब तब क्या लिखोगे, this 0 is the zero of the polynomial, ठीक है? 0 मतलब रूट और ये 0 मतलब नंबर 0। तो अगर नंबर 0 पुट करने से भी इसका वैल्यू 0 आता है तो तुम बोलोगे कि क्या, 0 is the zero of the polynomial। समझ में आया इतना तक? ठीक है, अभी देखो होमवर्क दूंगा मैं, एक्सरसाइज 2.2 का देखो, हर टाइप का एक करा देता हूँ। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। सो मैं दिखा देता हूँ 1 वाला, 1 का 2 दिखा देता हूँ। तो p of x इज गिवन टू यू एज क्या है, 5x minus 4x square plus 3। तो तुम्हें सिंपली बोला कि p of -1 निकालना है, मतलब x इक्वल टू -1 होने से p of x का वैल्यू क्या होगा। तो p of -1 निकालो तो क्या होगा, 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3 तो -5 ये बन जाएगा -5, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो 4 into 1 4, ठीक है ना? ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस बन गया, तो 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 5 + 4 -9 प्लस 3, मतलब तुम्हारा -6 इज द आंसर, ठीक है? तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 भी कर सकते हो, तो तुम्हें दोनों तीनों ही करना है, 1 2 3। तो ये तो मैंने दिखा दिया, फिर भी करना। तो नेक्स्ट सेम बोला क्वेश्चन नंबर 2 में p of y is given to you। देखो ये सिंपल है, p of y is given to you as y² minus y plus 1। अभी तुम्हें हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसके लिए तुम्हें निकालना है p of 0 निकालो, क्या होगा, p of 1 और p of 2, p of 1 और p of 2, ठीक है? p of 0, p of 1, p of 2, ये तीनों को निकालो, इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हें 3 बार निकल जाएगा। तो देयर आर कितना क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस, तो 4 हर एक को 3 बार, 4 3 12 क्वेश्चंस है, मतलब ये समझ में आया कैसे करना है? ओके, तो तुम का भी होमवर्क ऑल होमवर्क, ठीक है? अभी देखो वेरीफाई द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई करने बोला, मतलब ये 0 होगा कि नहीं तुम्हें चेक करने बोला। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। तो देखो यहाँ पे नंबर 2 है, 3 का 2 लेते हैं हम। तो p of x is given as 5x minus pi, ठीक है? अभी क्या बोला, x का वैल्यू 4/5, तो p of अगर 4/5 निकाला तो क्या होगा, 5 into x की जगह 4/5 minus pi, 5 कैंसिल हुआ तो 4 minus pi, ये 0 आया नहीं आया, तो तुम क्या लिखोगे, 4/5 is not the zero of the polynomial, therefore 4/5 is not a zero of polynomial p of x, मतलब, ठीक है? अगर मान लो मैं 6 नंबर दिखाता हूँ, 6 नंबर में क्या बोला, p of x equal to lx plus m, और x का वैल्यू तुम्हें बोल दिया क्या, -m/l, तो पुट करो l into x की जगह -m/l प्लस m, तो l कैंसिल गया, तो ये गया -m, ये हुआ +m, तो दैट मेक्स इट 0।
तो देखो x का ये वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 आया कि नहीं, 0 आया, तो तुम क्या लिख सकते हो, therefore minus m by l is the zero of the polynomial, zero of px। समझ में आया कैसे करना है, एक कैसे जीरो होने से कैसे लिखना है, नहीं जीरो होने से कैसे लिखना है, दोनों का एक एक साम दिखा दिया। ठीक है, कर पाओगे अभी? तो 3 ऑल इज योर होमवर्क, 3 ऑल तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ईच फिगर। अभी तुमको जीरो निकालने बोला, तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर खुद को तुमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो तुम्हें p ऑफ x का वैल्यू भी जीरो पुट कराना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो एक मैं दिखा देता हूं, सपोज तुम्हारा p ऑफ कौन सा दिखाओ, नंबर 4 दिखा देता हूं, 4 का 4, ठीक है ना? तो 4 का 4 में क्या बोला, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। हाँ, तो तुम्हें बोला कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अभी एक नोट लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट मींस यू हैव टू पुट p ऑफ x इक्वल टू as 0। तो ये हो जाएगा 3x minus 2 equals to 0, तो 3x equal to 2, x equals to 2 by 3, तो 2 by 3 क्या हो जाएगा, it is a zero of the polynomial। ठीक है ना? और एक दिखा देता हूँ, नंबर 7 या नंबर 8 प्लस वाला जितना 7 है, p of x equal to cx plus d। तो अभी सेम चीज करोगे, p of x equal to 0 पुट करो, तो cx plus d equal to 0, तो cx इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी, तो x इक्वल टू होगा माइनस डी बाई सी। मिल गया देखो, समझ में आया? तो माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दिस वे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। तो 4 ऑल होमवर्क है, ठीक है ना? समझ में आया अच्छे से? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ गया और ओके, उससे पहले एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों का कंप्लीट है, ठीक है, आज तक। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और कमेंट भी करके बताना कैसा लगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन सब आंसर तुम पहले चेक कर लो कॉपी में, ठीक है? कॉपी में करके फिर एट द बैक ऑफ द बुक देख लो, अगर नहीं हुआ खुद से ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं हुआ देन यू कांटेक्ट मी, ओके? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और क्वारंटाइन है, घर में ही रहना सब लोग, ठीक है? स्टे सेफ, बाय बाय।